महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का भेष बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दिन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायित थी। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उसे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले, रे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। भेष में तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि तुम इस निर्देश को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे ध्वल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की अपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सूर्य पुत्र, तुम्हारे 3 पांव किसने काट लिए हैं? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियम के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। राजा ने बोला, हो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि
कि श्री भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित को, कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे दीनवत्सल हैं। यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। इस प्रकार परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें, जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में अस्थायी रूप से रह सकूं। कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें अप्रयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किया। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर के वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंश राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं।